नमस्कार। हमारे साथ है विधायक देवमणि दुबे जी। और ये सरल योगासन के 4 भागों में आपने अभी तक मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष देखा और सुना कि योगासन करने से पहले क्या तैयारी की जाती है, कैसे वार्मिंग अप किया जाता है, कैसे यम नियम का पालन किया जाता है और उसके बाद क्रमशः फिर आसन और से समाधि या मेडिटेशन तक जाया जाता है। आज विधायक देवमणि दुबे जी आपको यह दिखाएंगे कि जो मुख्य योगासन हैं वो कैसे किए जाते हैं और सारे जो योगासन हैं उन सबका प्रमुख है सूर्य नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। नमस्कार, मैं देवमणि द्विवेदी विधायक लंबुआ आपसे सरल योग पर बात करूंगा और उसका डेमो दूंगा। योगासन में सबसे पहले और सबसे प्रिय और सबसे पहले किया जाने वाला आसन है सूर्य नमस्कार। इसके 12 अंग होते हैं, 12 स्टेप होते हैं, चरण होते हैं। मैं उन्हें करके आपको दिखलाता हूँ। ये बहुत ही सरल है, बहुत स्वाभाविक है। उसका स्टेप शुरू करता हूँ मैं। पहले स्टेप में ऐसे सामान्य रूप से आप नमस्कार की मुद्रा में अपने हाथों को अपने सामने रखते हैं। ये हुआ प्रणाम आसन। फिर हाथों को ऐसे करके यूं पीछे ले करके जाते हैं। इसको हस्त उत्तान आसन, हाथों को उठाया गया इसलिए हस्त उत्तान आसन नाम है। फिर दोनों हाथों को लेकर के नीचे जाकर के दोनों पैरों से मिला देते हैं। इसको कहेंगे हस्त पाद आसन, क्योंकि हाथ और पैर दोनों मिल जा रहे हैं। फिर बाएं पैर को इस तरह से पीछे लेकर के जाते हैं और इस मुद्रा में बैठते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे घुड़सवारी का आसन हो, तो अश्व संचालन आसन कहते हैं। इसके बाद फिर दाहिने पैर को भी पीछे ले जाते हैं। पूरी शरीर एक दंड की तरह और दोनों हाथ भी दंड की तरह सीधे होते हैं, इसलिए इसको दंडासन कहते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से हम लेट जाते हैं, पूरे शरीर को जमीन पर लेटा देते हैं। इसको कहते हैं अष्ट नमस्कार या अष्ट प्रणाम आसन। फिर उसके बाद शरीर के ऊपरी आधे भाग को हम इस तरह से उठाते हैं, इसे भुजंग आसन कहते हैं। फिर कमर और नितंब को ऊपर उठाते हैं, सिर को नीचे गिराते हैं, इसको कहते हैं अधोमुख श्वान आसन। जैसा नाम है वैसी ही क्रिया है। फिर जिस पैर को पीछे लिए गए रहते हैं उसी को आगे ले आते हैं। ये रिपीट हो रहा है अश्व संचालन आसन। इसके बाद के सभी आसन या चरण रिपीट हो गए। ये हुआ हस्तपाद आसन हो गया। फिर हस्त उत्थान, फिर प्रणाम आसन या नमस्कार आसन। इस तरह से ये 12 आसन जो कि सूर्य नमस्कार के आसन हैं पूरे होते हैं। 2, 1। तो आपने देखा करीब 2-2.25 मिनट में देवमणि जी ने आपको सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन हैं, प्रणाम से लेके और फिर नीचे झुकने से लेके और फिर पूरा जो है वो उन्होंने दिखाया। लेकिन इसमें आपको ये भी बता दें कि कोई भी आसन करते समय आपको अपने सांसों पर भी ध्यान देना होता है, यानी कब सांस अंदर जाएगी, कब सांस बाहर जाएगी। थोड़ा बताएंगे इस पर। दरअसल आसन में मुख्य रूप से यह देखना होता है कि जिस मुद्रा में हमारा पेट और लंग्स संकुचित होता है उसमें हमें सांस बाहर निकालना है, क्योंकि संकुचित होने पर सांस की जगह कम होती है। जैसे कि हस्तपाद आसन, उसमें पेट सिकुड़ता है और हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं, तो उसमें हवा बाहर निकलनी चाहिए, सांस बाहर निकलनी चाहिए। इसके उल्टे हस्त उत्तान आसन में हमारे लंग्स ओपन होते हैं, तो उसमें सांस अंदर आनी चाहिए।
एक तीसरी मुद्रा है कि जैसे अष्टांग प्रणाम या जो लेट जाते हैं हम पूरी तरह से, तो उसमें सामान्य मुद्रा है, तो उसमें श्वास भी सामान्य होती है। ऐसा आप अभ्यास करते समय आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कब सांस अंदर जानी है, कब सांस बाहर। सूर्य नमस्कार आसन तो आपने देख लिया, लेकिन आपको यह जानना भी जरूरी है कि आसन करने के बाद रिलैक्स करने के लिए शवासन करना होता है, ताकि आपके सारे अंग प्रत्यंग आराम से हो जाएं। शवासन कहते हैं जी। इसमें हम शरीर को उत्तान अवस्था में लेटने की अवस्था में छोड़ देते हैं। एकदम बहुत स्वाभाविक रूप से हाथ पैर जहाँ पड़ते हैं वहाँ कर दिया जाता है। दोनों एड़ियों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर होता है, यानी शरीर को एकदम आराम की मुद्रा में रख देते हैं। मन में कोई चिंता नहीं रखते हैं जी। और आनंद की मुद्रा में किसी अच्छी चीज़ के बारे में अपने मन को केंद्रित करते हुए आराम से थोड़ी देर के लिए पड़ जाते हैं। यह सभी यौगिक क्रियाओं के अंत में किया जाता है। इससे शांति मिलती है और पूरा मन और शरीर फ्रेश हो जाता है। जी। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपको सारी बातें खुद स्पष्ट हो जाएंगी और आपकी अपनी शैली भी विकसित हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आसन शुरू करने से पहले आपको वार्मिंग अप करनी होती है शरीर के अंगों की, हाथ की, जोड़ों की, पैर की, ताकि शरीर उसके लिए रिलैक्स हो, तैयार हो। और उसके अलावा बेहतर यही होता है, एडवाइजेबल यही है कि आसन आप खुली हवा में करें, ताकि आपको अच्छी प्राणवायु भी मिलती रहे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करें। जो नए लोग हैं एकदम से सारे आसन नहीं करने चाहिए। और इसी के साथ आज ये 5वां अंग है हमारे सरल योगासन का, देवमणि जी के साथ। पहले के जो 4 अंग हैं वो भी आपको मीडिया स्वराज के यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। आप अगर इनको शेयर करें और लाइक करें और इसके अलावा सब्सक्राइब करें तो आपको नियमित मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सुविधा के लिए पहले के सरल योगासन के 4 भाग यहाँ हम साथ में नत्थी कर रहे हैं। ये भुजंगासन या सर्पासन इसको कहते हैं। तो धूप में क्यों कर रहे हैं? धूप में इसी के बहाने जो है विटामिन डी भी मिल रही है और ये ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जिनमें ध्यान केंद्रित नहीं है। कुछ जो है ऐसी योगिक क्रियाएं होती हैं जिसमें फिजिकल ज़्यादा होता है और मेंटल कम होता है। जो मेंटल क्रियाएं करेंगे उसको छाया में करेंगे, लेकिन जो फिजिकल क्रियाएं हैं, यौगिक क्रियाएं, मतलब जिसमें शरीर प्रधान जो हैं उनको धूप में करते हैं, ताकि योग क्रिया और शारीरिक अभ्यास के साथ साथ उसमें सूर्य की रोशनी और उनसे मिलने वाले सब तत्व भी मिलते जाएं। योग के 2 तरह की चीज़ें हैं।
एक तो यह है जिनका चित्त वृत्तियों के निरोध से संबंध होता है, और दूसरा जो उससे भी पहले होता है कि उसके पहले हम शारीरिक अभ्यास कुछ ऐसे करते हैं जिसमें ट्विस्ट, टर्निंग और शारीरिक अभ्यास से संबंधित चीज़ें होती हैं, जिससे शरीर जब रिलैक्स होता है तो उससे हमें अपने चित्त को ध्यान में ले जाने में सुविधा होती है। तो यह एक तरह से शारीरिक क्रियाओं और मानसिक क्रियाओं का योग भी है, इसलिए भी इसको योग कहते हैं। योग की कई परिभाषाएं हैं, योगा चित्तवृत्ति निरोधा है, लेकिन उसके साथ ही साथ कर्म में कौशल भी। और तीसरा मैं कहता हूँ कि जिसको डेकार्त पीनियल ग्लैंड की बात करता है कि शरीर और मन जाकर के जुड़ते हैं, दरअसल वह जुड़ना योग ही है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं जाकर के जुड़ती हैं और एक दूसरे को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। शरीर मस्तिष्क का और मस्तिष्क शरीर का साथ बेहतर तरीके से देता है, बेहतर तालमेल होता है, उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है, हारमोनी होती है। दैट हारमोनी इज कॉल्ड सामंजस्य, उसको योग कहते हैं। लिए समय कैसे निकालें? लोग कहते हैं समय नहीं मिलता या ऊब जाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में कुछ दिन करके, तो इसकी कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करें? इसके लिए साहब ऐसा है कि हम लोगों को टोका टोकी करना चाहिए। हम में से जो लोग साधक हैं, जो योग प्रक्रिया से लाभान्वित होते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको इनकरेज करें, रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, मधुर भाव में टोकना चाहिए, मित्रता भाव में टोकना चाहिए, सहयोगी भाव में। और अगर आप उनके सामने, जैसे कोई ये बताता है कि हमको समय नहीं मिलता है, तो इसके तो कई बार बताते हैं कि जैसे अब आप देखते हैं कि माननीय मोदी जी योग क्रिया करते हैं, लेकिन किसी भी देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा व्यस्त तो कोई होता नहीं। दुनिया के जो सबसे व्यस्ततम लोग हैं वह लोग इस तरह से योग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। यह बात जब किसी के भी समझ में आ जाएगी और यह आ जाएगा कि जान है तो जहान है और सेहत है तो शान है, तो एकदम ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जैसे ABCD एनालिसिस करते हैं हम लोग कि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो हमको यह जानना पड़ेगा कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है, लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही सभी धर्मों का आदि साधन है। जब प्रथम साधन है तो हमारी प्रथम महत्वपूर्ण प्राथमिकता वह शरीर ही है, मन ही है, क्योंकि सभी कर्मों का, धर्मों का साधन शरीर ही है। जो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं उन्हें ऋषि ऋण चुकाना चाहिए, उन्हें अन्य लोगों को भी इस बात को समझाना चाहिए और यह समझने के लिए उनको बार बार प्रेरणा देनी चाहिए। एक चीज़ और होता है कि हम कई जगह जाते हैं कि योग की क्रियाएं बताते समय उसको इतना कठिन करके बता देते हैं, या तो लगता है कि जैसे एकदम शारीरिक क्रिया टाइप का बना देते हैं उसको। योग में उतनी कठिनाई नहीं है कि आप हांफा छोड़ दें, एकदम पसीने से तेल तेल हो जाएं, इस तरह की नहीं है। इसको बहुत सहज भाव से, जैसे आपके सामने मैंने किया कि आप पहले शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करें। जब आप रिलैक्स करते हैं तो आनंद मिलता है। तो इसी तरह से ये एक योग आनंद की प्रक्रिया है। यह योग जो है यह आनंद योग है। आप आनंद से जुड़ते हैं, ब्रह्मानंद से जुड़ते हैं, आत्म आनंद से जुड़ते हैं। जब लोगों को यह इंटरेस्टिंग लगने लगेगा तो इसके लिए टाइम निकल ही आएगा
जब कोई चीज हैप्पी लर्न, आनंदमय चीज के लिए जो सब आपको सबसे ज्यादा आनंदित करने लगती है जो चीज, उसके लिए समय निकल ही आता है। तो योगा मेहनत करने और थकने की चीज नहीं है, योगा रिलैक्स करने की प्रक्रिया है, आनंद की अनुभूति करने की प्रक्रिया है। और जब कोई चीज आनंदमय हो जाती है, आनंदमय जीवन हो जाता है, तो आदमी सबसे पहले उसी को अपनाता है। शायद एक वजह ये भी है कि हमने जो हमारे परंपरागत जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम कहें अभ्यास हमारे दैनिक जीवन में है, तो उनका जो ज्ञान पक्ष है उसको बजाय हम जो भारत में उसको हम श्रद्धा और विश्वास के गुरु जी ने कहा है तो इसलिए करो, पिताजी ने कहा है तो इसलिए करो। लेकिन अब शायद इसके जो वैज्ञानिक पक्ष जो डॉक्टर्स और लैब में जाके उसको उसका लाभ दिखा रहे हैं, तो शायद अब ज़्यादा लोग इसकी महत्ता को समझें। जैसे अभी तो वो बाकायदे मशीनें लगा के वो साबित कर रहे हैं कि योग और साधना का, खास करके मेडिटेशन का, आपके ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है। तो शायद अब ज़्यादा नई पीढ़ी को समझ में आए, क्योंकि उसको तर्क और प्रमाण चाहिए ना, श्रद्धा और विश्वास से वो मानते नहीं हैं वो लोग। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, आस्तिकता के भाव से, ईश्वरी भाव से या श्रद्धा के भाव से हम किसी चीज़ को सीखते हैं, अपनाते हैं, और उसके साथ साथ अगर ज्ञान और विज्ञान को भी उसके साथ जोड़ा जाता है तो उसमें और दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। एक चीज़ और, जैसे आपने कहा विज्ञान से उसको प्रयोगशाला में साबित किया है, उसके साथ ही साथ जैसे हम और आप तो वैज्ञानिक नहीं हैं, हमें आपको ज्ञान के माध्यम से वही लोगों को सामान्य भाषा में समझाना है। जैसे ज्ञान कि जैसे हम शरीर को बाहर से जैसे करते हैं, ऐसे किया हमने, तो उसके बाद आप देखते हैं कि बॉडी रिलैक्स टाइप की होती है। फिर उसी तरह से जैसे हम आप समझाते हैं कि जैसे लंग्स को जब हम उसको जैसे हाथों को बाहर दिखा ना, इसी तरह से अंदर जब हम बताते हैं कि हमारे लंग्स को थोड़ा सा ज़्यादा सिकुड़ते हैं और फैलते हैं योगा की प्रक्रिया में, तो उससे समझ में आती है कि हाँ भाई, सिकुड़ने और फैलने से तो उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो यह ज्ञान का पक्ष हुआ। फिर आपने जैसा बताया लैब वाला, वह विज्ञान का पक्ष हुआ। फिर तीसरा तो आस्तिकता का या धर्म का पक्ष हुआ ही। तो ज्ञान विज्ञानम और आस्तिक्यम, ये तीनों चीज़ों से जब चीज़ें प्रूव की जाती हैं तो एकदम सहज भाव में आ जाता है। एक चीज़ और मैं कहूँगा, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की भी बड़ी जरूरत होती है। सिर्फ किताबी ज्ञान सिखाकर कक्षाओं को छोड़ न देना, राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ देना। मेरी एक कविता है। तो जब मैं दीक्षा की बात करता हूं तो दीक्षा यही है कि आप हमको कैसे जिए, विशफुल लिविंग, हैप्पी लिविंग और स्किल ऑफ लिविंग। इसको हम कहेंगे कि ये स्किल लिविंग है, स्किल ऑफ लिविंग है। जीने की कला ही नहीं, जीने का कौशल है। जीने की कला नहीं मैं कर रहा हूँ, आर्ट ऑफ, दिस इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज स्किल ऑफ लिविंग। जीने का कौशल है, इसी को मैं दीक्षा कहता हूँ। दीक्षा का मतलब यह भी हुआ कि जैसे मेरी नातिन है, वो जब 1 साल की थी, जब मैं एक्सरसाइज करता था तो ऐसे हाथों को उठाने का और गिराने की एक्सरसाइज और करना शुरू कर दी थी। और अब भी जो है वह जैसे हम बैठते हैं तो करने लगती है। इसी तरह से जैसे अच्छी पुस्तकें हैं तो उसको टेबल पर और सेंट्रल टेबल पर हर जगह जैसे अच्छी किताब, सदग्रंथ जिसको कह सकते हैं, सदग्रंथ का मतलब सिर्फ मेरे धार्मिक ग्रंथों से मतलब नहीं है, जिसको आप समझते हैं कि दीज आर वर्थ रीडिंग, तो उन पर अगर हम एज गार्जियन अभिभावक पढ़ते हैं और उसके बाद उसको अंडरलाइन किए रहते हैं और उसको इधर उधर बिखेरे रहते हैं, जहाँ पर भी बैठने उठने की जगह पर अगर पुस्तकें रखे रहते हैं तो घर के और भी बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको उलटती पलटती हैं तो उसको देखती हैं। तो यह शिक्षा और दीक्षा दोनों का सम्मेलन ही शिक्षा और दीक्षा का जो योग है, इसको भी मैं कहता हूँ कि योग है। जैसे मन और शरीर का योग,
आत्मा और परमात्मा का योग, उसी तरह से शिक्षा और दीक्षा का भी योग। तो ये आप वार्मिंग अप कर रहे हैं? जी हाँ, वार्मिंग अप कर रहे हैं। दरअसल जब हम सुबह उठते हैं तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सिर से लेकर के पैर तक की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे मुंह को यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आँखों को बंद करना और खोलना, तो इससे आँख की नसें जो है वह वार्म अप होती हैं और ढीली होती हैं, रिलैक्स होती हैं कहिए। फिर इसी से नाक का भी रिलैक्सेशन होता है। फिर मुंह ऐसे करते हैं, खोलते हैं और उसके बाद ताकत के साथ धीरे धीरे बंद करते हैं। फिर चारों तरफ ऐसे फिर सिर घुमाते हैं, तो गर्दन की एक्सरसाइज होती है। फिर हाथों को इस तरह से करते हैं, मुट्ठी इस तरह से बांधते खोलते हैं तो हाथों की एक्सरसाइज होती है, रिलैक्स होता है। फिर इसको ऐसे सीधे, फिर इसको उल्टे करने से यहाँ का हो गया। और फिर खड़े हो जाते हैं, कमर को ऐसे, कमर का हो गया। फिर पैर के लिए हाफ सिटिंग करते हैं, नी के लिए हाफ सिटिंग। फुल सिटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फुल सिटिंग में अगर हम पूरा बैठ गए तो उसको उठने में फिर नी पर असर पड़ता है, डिप्रिशिएट करते हैं नी के जॉइंट्स। इसलिए हाफ सिटिंग ही करना, यहाँ से रिलैक्सेशन होता है, इसको वार्मिंग होता है। फिर उसके बाद फिर हम पैर को ऐसे करके, जैसे हाथों के लिए किया था, उसके बाद ऐसे करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं पंजों को 5 से 7 बार, फिर बाहर की तरफ करते हैं। पहले अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, और उसके बाद लाइक दिस। तो इससे कुल मिलाकर के बॉडी के हर पार्ट का, जब आप वॉक करते हैं तो 80% एक्सरसाइज सिर्फ पैर की हो जाती है, जबकि पैर जो है पूरे शरीर का 40% 30% ही होता है। और जिनमें ज़्यादा एक्सरसाइज का महत्व होना होता है, उसमें फीट से है, लंग्स से है, आपके हार्ट से है, माइंड से है। तो जब हम वॉक करते हैं तो ये बेसिकली पैरों की एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है, टांगों की एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, होलिस्टिक नहीं होती। उसके पहले हम जब शरीर के सिर से लेकर के पैर तक इस तरह से कर देते हैं, तो इसके बाद अगर वॉक भी करें तो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। कुछ लोग वॉक करने के बाद इसको करते हैं, लेकिन पूरी बॉडी का टच होना, शरीर के हर अंग के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होना जरूरी। अब उसके बाद हम यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो 8 अंग हैं, तो उन 8 अंगों का भी, जैसे शरीर के सभी अंगों की एक्सरसाइज का एक दूसरे के साथ योग होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, उसी तरह से महर्षि पतंजलि ने जो 8 अंग बनाए हैं, उसमें से यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, धारणा,
ध्यान समाधि। यम और नियम के बिना आगे चीजें नहीं बढ़ती हैं। यम बेसिकली ये है, जैसे यम मृत्यु का देवता भी माना जाता है। आप उसी से आप इसका अर्थ निकालें, उसी अर्थ से जुड़ा हुआ है अर्थ कि हम अपनी निगेटिविटी को मारते हैं। यम का मतलब यही है, जिसमें आप देखते हैं कि अहिंसा मतलब हिंसक प्रवृत्तियों को मारना, सत्य आप कह सकते हैं कि असत्य को मारना, मतलब सत्य पर चलना, अस्तेय अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब बहुत सामान्य शब्द हैं, हम लोग सब इसका अर्थ हैं। जैसे यम, उसमें नि उपसर्ग लगा कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यम में जो 5 चीजें बताई गई हैं, इनको एकदम नियम के रूप में उसको थोड़ा सा और उसमें रिजिडिटी ले आना, उसको और स्ट्रेंथन करना इन 5 चीजों को। उसके लिए भी जैसे पहला कि नकारात्मकता न हो तो न्यूट्रलिटी आई, और दूसरा सकारात्मकता आवे, जैसे निगेटिव न होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए पॉजिटिव होना भी जरूरी है। यह दूसरी चीज है। अब जैसे उसमें शौच, पवित्रता, स्वच्छता, जैसे कहा कि सत्य ही ईश्वर है, स्वच्छता ईश्वर का दूसरा नाम है। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अब आप जब बारीकी से देखते हैं तो इसी तरह से आंतरिक शौच, बाह्य शौच, दोनों तरह की पवित्रता। फिर इसके अलावा फिर कहा कि संतोष, जब आप संतोष की वृत्ति, यथालाभ संतोष की वृत्ति में जब नहीं रहते हैं तो उसमें तमाम अनाप शनाप काम करने पड़ते हैं। देखिए कि अगर कई व्यवसाय हैं उसमें आप देखें जरूरत के समय में लोग जब देखते हैं कि लोग क्राइसिस में है तो उसका दाम बढ़ा देते हैं। इस बारे में गांधी जी का कहना था कि अगर कोई ज़्यादा फायदे के चक्कर में कोई व्यापारी पड़ता है तो इसका मतलब वो नुकसान में पड़ता है। वहाँ पर आत्मसंयम की और ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको ज़्यादा लाभ के अवसर हैं तो भी आप उचित लाभ ही लें, लालच में न पड़े, लालच में न पड़े। इसके अलावा है तप और स्वाध्याय। तप में जैसे कहा गया है, भारतीय ने कहा कि तपो न तपता वयमेव तपता है, हमें अपने को ही तपाना है। तपाना जैसे है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भूखे हैं तो हम अपने को भी भूख में रखें। जैसे अभी ये हुआ कि अनाज की कमी हो सकती है, तो हमारे यहाँ जैसे 60% लोग जो हैं वो ओवर डाइट के नाते, ओवर ईटिंग के नाते अस्वस्थ हैं, मोटापा से। तो ऐसे लोगों को मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, वह सब तो ठीक है, लेकिन कम खा करके जितना जरूरत है शरीर को उतना ही खा करके मिताहार, यह भी तप का ही एक रूप है। जैसे जिसको कहते हैं तप, व्रत, तपस्वी राजा, जैसे कि सबके राम तपस्वी राजा, या कई ऋषियों मुनियों के लिए कहा गया कि वह कुबेर पर चढ़ाई किए, लेकिन जितना जरूरी था जनता जनार्दन के लिए। तो और जैसे राजा रघु के लिए वर्णन है कि रघुवंश महाकाव्य में है जी, उसमें कौत्स पहुंचता है राजा रघु के यहाँ और उनसे 14 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए। उनके पास कुछ नहीं होता है, वह कुबेर के यहाँ से जा करके चढ़ाई करके पर्याप्त धन ले आते हैं। तो भी जो कौत्स जो है जब उसको लेना होता है वो कहते हैं कुछ कितना भी ले लो, तो वह सिर्फ 14 स्वर्ण मुद्राएं लेता है कि जितना उनको देना है। उनके पास अवसर था कि उससे ज़्यादा भी। यहाँ योग के संदर्भ में स्वाध्याय से सबसे 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो अपना ही अध्ययन आप करिए, अपने प्लसेस को, माइनसेस को, अपने शारीरिक मानसिक क्या प्लस है क्या माइनस है, स्वीकारात्मक क्या है, नकारात्मक आपके शरीर में क्या है, इसका अध्ययन करना।
और स्ट्रांग और वीक पॉइंट आपके क्या हैं। तो आत्मचिंतन से भी इसमें आत्मचिंतन, सबसे पहले तो आत्मचिंतन ही स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करिए, स्व का अध्ययन, स्वाध्याय। और दूसरी बात कि अपने आप स्टडी करिए। सत्संग और सदग्रंथ कहा जाता है कि सत्संग, अच्छे लोगों की सत्संगति, सत्पुरुष और सदग्रंथ, ये दो ही अच्छी चीजों के स्रोत हैं। तो आप अच्छे ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करें, उनसे स्वाध्याय करने से आपको स्वयं की भी बातें समझ में आती हैं और चराचर जगत के बारे में भी बातें समझ में आती हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण, तो ईश्वर के प्रति प्रणिधान में एक इसलिए एक है कि कई चीज़ें ये होती हैं कि हम अगर हर चीज़ में मान लेते हैं कि हम ही ने किया, मैंने ही किया, इससे एक अहंकार का जो भाव आता है, ईगो का भाव आता है, उसमें पॉजिटिवनेस आता है कि हमने किया। कर्ता का जो अहंकार है, कर्ता का जो अहंकार आता है। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ। दरअसल मैंने लिखा है कि वस्तुएं निर्माण में शामिल हुई हैं सैकड़ों, मैं स्वनिर्मित हूँ, कभी मैं कह नहीं सकता कहीं। जो लोग कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ, वह उन लोगों में भी बड़ा अहंकार होता है, क्योंकि आपको बनाने में बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों के योगदान को कहने में गिनाने के बजाय ये होता है कि जब ये मान लेता है कि यह ईश्वर की प्रेरणा है। और ईश्वर की प्रेरणा मानना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक 50 विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो सबको पुस्तक तो वही देता है, ज्ञान वही देता है, लेकिन उनमें जो ग्रहण है वह अलग अलग होता है। सब लोग कक्षा में बैठते हैं तो कक्षा से बाहर भी आप मान सकते हैं कि बहुत लोगों को मन नहीं जा रहा है। जो लोग सत सुनते रहते हैं और बुद्धि में भी 19-20 से ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, इसके बावजूद भी जो ग्रहण है उसमें 1 से लेकर के 10 की स्केल पर 1 से 10 तक का अंतर आ जाता है। अच्छा, इसी में ईश्वर शरणागति भी है क्या, कि अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना? जैसे अक्सर गांधी जी करते थे, बीमार भी होते थे तो दवाई नहीं लेते थे। एक बार बहुत बीमार हुए थे और उनको डॉक्टरों ने कहा कि पेंसिलिन लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी दवाई तो राम नाम ही मेरी दवाई है। और उन्होंने राम के सहारे ही सब कुछ, हालांकि उनका नाम जो है राम, जो वो कहते थे कि उनकी कल्पना दूसरी थी ना। वो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा। तो वो जिस राम को मानते थे उसी पर सब कुछ छोड़ देते थे। जी, मैं ये है क्या कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को, अमूर्त चीज़ को, किसी को कल्पना करते हैं तो उसका एक ये भी इच्छा होती है कि इसका मूर्त रूप क्या है। तो जैसे कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्म, अभी जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया है उसका आदर्श वाक्य रखा गया कि राम साक्षात शरीरधारी धर्म है, ब्रह्म का एक रूप उनको मान लिया, ब्रह्म का रूप है। तो आप जिस भी रूप में राम के मतलब धर्म के उन्नत रूपों का जो प्रकटीकरण होता है, अवतारों का एक महत्व होता है। उर्दू में एक कपलेट है कि खुदा हमको नजर आने लगा इंसाने कामिल में, तलाशो जुस्तजू की सरहदें अब खत्म होते हैं, खुदा मुझको नजर आने लगा इंसाने कामिल में। तो कामिल व्यक्ति क्या है? वह सिर्फ काबिल ही नहीं है, वह आमिल भी है। जब कामिल और आमिल मिलते हैं तब जाकर के काबिल और कामिल में मतलब कि ये चीज़ है कि कामिल अपनी काबिलियत को प्रैक्टिस में ले आकर उसको परिपूर्णता में करता है। तो भक्त जो है उसकी, औसत भक्त की यह इच्छा होती है कि हम जिस तरह का विचार रखते हैं ईश्वर के इस स्वरूप का, वह उसको एक मूर्तिमान भी देखना चाहिए। अवगति गति कुछ कहे ना, निराकार ब्रह्म सबके बस की बात नहीं है। निराकार सबके ब्रह्म की, सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए
जैसे काव्योस नाटकम रम्यम इसलिए होता है कि काव्य जो होता है, जैसे महाकाव्य हुआ, खंड काव्य हुआ, उसमें कोई पढ़ कर के आनंद लेता है, लेकिन जब नाटक में होता है तो जो पढ़ने लिखने की बात रहती है वो एक मूर्ति के रूप में भी सामने आती है। तो इसलिए जनमानस में, जन जन के मानस में, जनगण मन में नाटक की लोकप्रियता खंड काव्य या महाकाव्य या पठनीय काव्य की अपेक्षा ज़्यादा ऊंची होती है, विस्तृत होती है, कह सकते हैं। लोक रंजनकारी, लोक मंगलकारी और लोक संग्रहकारी होती है।